नमस्कार दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यूएई के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान बने हैं। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात्स, सऊदी अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होता है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बारे में ध्यान रखना है कि ये आपके राष्ट्रपति हैं, जबकि मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ये आपके प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब अमीरात के। उसके बाद है मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ध्यान रखिएगा कि सऊदी अरब के प्रिंस हैं। सऊदी अरब के प्रिंस कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान है। यहाँ पर आप यूएई का लोकेशन देख लीजिए, ये आपके यूएई है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। और आपको ध्यान रखना है कि एक यूएई का फेमस शहर है दुबई, जो बार बार आप सुनते होंगे, तो आपको ध्यान रखना है दुबई कोई देश नहीं है, दुबई आपका एक शहर है सऊदी अरब अमीरात में। उसके बाद कतर के बारे में ध्यान रखिएगा, जो कतर इसकी राजधानी दोहा है और यहीं पर आपके जो 22वां फीफा का आयोजन है 2022 में किया गया था। ठीक है, जिसका विजेता आपके अर्जेंटीना रहा था। उसके बाद उसके पश्चिम में आइएगा तो एक छोटा सा देश होगा बहरीन, इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो मनामा इसकी राजधानी है, मनामा इसकी राजधानी है। उसके बाद सऊदी अरब है, इसकी राजधानी रियाद है। और जो आपके ओमान है इसकी राजधानी मस्कट है। उसके बाद ये आपके पर्सियन गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ ओमान है। इधर आपके ईस्ट में जो है अरब सी है, गल्फ़ ऑफ एडन है और आपके रेड सी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो सऊदी अरब अमीरात है इसका मुद्रा का नाम क्या है? तो दिरहम है। ठीक है, दिरहम है। उसके बाद है कि सऊदी अरब अमीरात जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है दो देश के साथ में। सबसे पहले आपके भारत के साथ में करता है और उसके बाद जो है इजराइल के साथ में करता है। उसके बाद जो है इजराइल के साथ में करता है। और जो इजराइल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये 2022 में किया गया था, जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। और लागू कब से होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। तुर्की ने किस देश को नाटो संगठन की सदस्यता हेतु मंजूरी दी है? तो किस देश को जो है नाटो में शामिल होने के लिए मंजूरी दे दिया गया है तुर्की के द्वारा? तो ये मंजूरी दिया गया है फिनलैंड के लिए। ठीक है, फिनलैंड जो है अब नाटो का मेंबर बन जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर समझिए कहाँ पर आपके फिनलैंड है और कहाँ पर आपकी तुर्की। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपके तुर्की है, ये आपके फिनलैंड है। अब नाटो में कौन शामिल हो जाएगा? तो फिनलैंड शामिल हो जाएगा। जो टर्की की संसद है इसकी अनुमति देता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो फिनलैंड है ये फिनलैंड इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो हेलसिंकी राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है? तो सौली निसिस्टो हैं, सौली निसिस्टो हैं। जबकि प्रधानमंत्री सना मरीन है, सना मरीन आपके प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो नाटो है, नाटो में कितने मेंबर हैं? तो नाटो में आपके 30 मेंबर हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। टोटल देश कितने हैं? तो आपके 30 देश हैं। और जो 31वां देश कौन बन जाएगा? तो फिनलैंड जो है 31वां देश बन जाएगा। जो नाटो है इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1919 को वाशिंगटन डीसी में किया गया था। इसे कीजिएगा 1949। ठीक है, 1919 ने 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और नाटो के बारे में याद रखना है कि नाटो जो है एक सैन्य गठबंधन है। सैन्य गठबंधन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर अभी 30 देश हैं, अगर मान लीजिए कोई एक देश पर कोई ए देश आके हमला कर देता है तो माना जाएगा कि हमला जो है 30 देश पर है और जो 30 देश मिल के ए पर हमला करेंगे। तो इसको बोला जाता है ये नाटो का क्या है? सैन्य गठबंधन है। नाटो के महासचिव कौन है? तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग आपके नाटो के महासचिव हैं। और मेंबर आपके 30 हैं। 30वां मेंबर कौन है? तो नॉर्थ मैसेडोनिया 30वां मेंबर है। जबकि 31वां मेंबर कौन बन जाएगा? तो फिनलैंड बन जाएगा। तुर्की की राजधानी अंकारा है और राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन है। रिसेप तैयब एर्दोगन आपके राष्ट्रपति हैं। एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक मार्च 2023 में कहाँ पर हुई है?
तो नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भारत के? तो अजीत डोभाल हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अजीत डोभाल जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो SCO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो संघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका 2022 का मीटिंग कहाँ पर हुआ था? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। जबकि 2023 का मीटिंग कहाँ पर होगा? तो भारत देश में होगा, भारत के गोवा में होगा, ठीक है, भारत के गोवा में होगा। उसके बाद सऊदी अरब के बारे में याद रखिएगा कि SCO का, इसे जो है SCO का डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया गया है सऊदी अरब को। उसके बाद याद रखना है ईरान के बारे में कि ईरान को जो है 9वां सदस्य देश के रूप में शामिल किया जाएगा 2023 में आपके भारत में, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको याद रखना है कि SCO में टोटल अभी 8 मेंबर हैं, ठीक है, 8 मेंबर हैं। कौन कौन मेंबर हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान। इसमें आपको 3 ऑब्जर्वर कंट्री, कौन कौन ऑब्जर्वर हैं? अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस। इसमें जो ईरान है अभी आपके ऑब्जर्वर में ही था, यहाँ पर इसे लिख दिया गया है कि अनाउंसमेंट देखिए हो चुका है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली तरीके से शामिल किया नहीं गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो 2023 का मीटिंग आपके भारत में होगा उसमें ऑफिशियली तरीके से शामिल कर लिया जाएगा ईरान को मेंबर के रूप में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि संघाई सहयोग संगठन है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो जून 2001 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो इसके संस्थापक सदस्य हैं चीन, उज्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इसके आपके जो है संस्थापक मेंबर हैं। भारत और पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया था, जबकि 9वां सदस्य देशों के रूप में ईरान को शामिल किया जाएगा 2023 में। स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि एशिया हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सलीमा टेटे बने हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर एवं बिहार स्टेट आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर हैं। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी हैं। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक हैं। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह हैं। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हैं। उसके बाद है कि ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले यूजर कौन बन गए हैं? तो सबसे अधिक ट्विटर पर जो है किसे फॉलो किया जा रहा है? तो एलन मस्क को फॉलो किया जा रहा है। इनका जो फॉलोवर है 133.1 मिलियन हो गया है, 133.1 मिलियन हो गया है। जबकि जो बराक ओबामा इनका कितना फॉलोवर है? तो 133 मिलियन है। जो जस्टिन बीबर है इनका 108 मिलियन है। और प्रधानमंत्री मोदी का 87 मिलियन आपके फॉलोवर हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि जो ट्विटर है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को में। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। और इसके CEO एलन मस्क हैं। और आपको याद रखना है कि एलन मस्क के द्वारा जो है ट्विटर को $44 बिलियन में ख़रीदा गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ट्विटर है आपके 3 टिक देता है, इसे नोट कीजिएगा। जो कंपनी है उनके लिए गोल्डन टिक देता है। सरकार के जो ऑफिस है, जो आपके उसका अकाउंट है, उसके लिए ग्रे टिक दिया जाता है। और जो व्यक्ति बनाता है उसके लिए जो है ब्लू टिक दिया जाता है ट्विटर के द्वारा, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। पहला कौन है? तो पहला अहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी क्षमता है 1,32,000 दर्शकों की। जो जयपुर का स्टेडियम है इसकी क्षमता 75,000 दर्शकों का होगा, ठीक है, 75,000 दर्शक यहाँ पर एक बार बैठ के मैच देख सकते हैं। उसके बाद जो कोलकाता है इसका कैपेसिटी कितना है? तो 68,000 इसका कैपेसिटी है। पूरे दुनिया में सेकेंड कौन है? तो मेलबोर्न है, ठीक है, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में
स्थित है। जो जयपुर स्टेडियम है इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर रखा गया है और इसे जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। इसका लागत कितना आएगा? तो 300 करोड़ रुपये आपके लागत आएगा और इसमें जो दर्शक हैं 75,000 दर्शक एक साथ बैठ के मैच देख सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र आपके राज्यपाल हैं। उसके बाद है स्विस ओपन 2023 युगल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध भारत देश से है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो स्विस ओपन 2023 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि किसे टाटा पावर ने सीईओ और एमडी के रूप में पुनः नियुक्त किया है? तो किसे पुनः नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा को। ठीक है, प्रवीर सिन्हा को पुनः नियुक्त किया है 4 वर्षों के लिए। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो रोजर बेन्नी ये कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और आपको याद रखना है कि 36वें नंबर के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है BBR सुब्रमण्यम, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BBR सुब्रमण्यम है सीईओ। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है ऋतुराज अवस्थी, इनके बारे में ध्यान रखना है। ये कौन है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी हैं। सुमन कुमार बेरी हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो टाटा पावर है इनकी नियुक्ति को 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक जो है 4 साल के लिए बढ़ा दिया है। उसके बाद 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट इसे नोट कीजिएगा। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने सुमिल बिकमसे को एमडी नियुक्त किया है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है हीरो मोटोकॉर्प बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया है। हीरो मोटोकॉर्प ने जो है कॉर्प बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जो है यूरोपीय जीआई टैग मिला है। जो अब कांगड़ा चाय है बहुत ही आसानी से यूरोपीय मार्केट में आपके प्रवेश कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और जो आपके यूरोपियन यूनियन है इसमें कितने मेंबर हैं? वर्तमान में आपके 27 मेंबर हैं। पहले आपके 28 मेंबर था, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद जो आपके यूके इससे अलग हो गया। ठीक है, यूके इससे आपके अलग हो गया, तो अब कितना बचा है? आपके 27 मेंबर बचे हैं, इसे नोट कीजिएगा। उसके बाद है कि भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया है? तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया है, 2004-05 में दिया गया है। और आपको याद रखना है कि जो जीआई टैग है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक जीआई टैग जो प्राप्त करने वाले राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। सर्वाधिक जीआई टैग जो है किस राज्य के प्रोडक्ट को दिया गया है? तो कर्नाटक के प्रोडक्ट को दिया गया है। टोटल 42 जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है कि रक्त से खारपो खुबानी जीआई टैग, ये लद्दाख का है। गमोचा जो गमछा होता है, गमोचा जुडिम्मा राइस बाइन को जीआई टैग दिया गया है, असम का। बिल्लो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम, इसे जम्मू कश्मीर का जीआई टैग दिया गया है। बाड़ा कोलम चावल को महाराष्ट्र का जीआई टैग दिया गया है। सिरार खेंग और हाथी मिर्च को मणिपुर का जीआई टैग दिया गया है। कश्मीर केसर को जम्मू कश्मीर का जीआई टैग दिया गया है। रसगुल्ला को उड़ीसा का जीआई टैग दिया गया है। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो अमेरिका में आयोजित किया गया है। इसमें पाकिस्तान भाग नहीं लिया है और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग लिए हैं। ठीक है, वर्चुअल तरीके से। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी और लचीला बनाना, इसका उद्देश्य है। इस सम्मेलन का आयोजन जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक ओल ने किया है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इस सम्मेलन का आयोजन जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने किया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी आपके शामिल होते हैं वर्चुअली तरीके से। ये आपके अमेरिका है।
अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। जो अलास्का है ये भी आपके अमेरिका का पार्ट है। साथ ही आपको ध्यान रखना है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड द्वीप है। ग्रीनलैंड द्वीप पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसे नोट कर लीजिएगा। और आपको याद रखना है कि इस पर जो ग्रीनलैंड पर जो है डेनमार्क का अधिकार है। पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा कि हाल ही में घातक मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है, तो तंजानिया के द्वारा किया गया है, ठीक है, तंजानिया के द्वारा किया गया है। उसके बाद है कि इस प्रश्न को उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।